जय मसीह की सभी को। Take your Bible. कृपया करके अपने अपने बाइबल को ले लीजिए। This is the month, ये महीना है, March. मार्च का महीना है। Everybody knows this March, but the March month, God, it is giving a word of God through ये मार्च का महीना है जिसमें परमेश्वर हमको वचन परमेश्वर के द्वारा हमें वचन मिला है। Vachan Mila hai. That means God going to lead us with faith. इसका मतलब है कि परमेश्वर हमको विश्वास में बताएगा कैसे चलना है। Amen. आमेन। Hallelujah. Month of faith. That's all. Month of faith. That's all. मंथ ऑफ फेथ मतलब विश्वास का महीना है। मरा हुआ कलीसिया ये मरा हुआ church. कलेशे नहीं है। नहीं है, ठीक है। फिर I said faith. Faith is very very important. विश्वास बहुत जरूरी है हम में। Hallelujah. Yeah, faith comes from the word of God. विश्वास प्रभु के वचन से आता है। Hallelujah. हालेलुया। Say loudly hallelujah. तेज से बोले We're going to read हालेलुया। out in the chapter 11 of Hebrew. इब्रानियों का चैप्टर 11 निकालेंगे। Yes. Before that, 11:1, I want to read 12:1. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, सब कमी बना। अब जाइए, आप आगे बढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। Read again, everyone in your Bible. इस Translate करें। कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको सब कमी घेरे पढ़ने हुए पर। है, आप पढ़ो माँ, क्या आप क्या कर रही हो माँ? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। Word says वचन कहता है we have a cloud of testimonies in front of us. हमारे पास बादल में Joe, don't read the Bible. Okay, what I teach, just translate. So what I'm saying, we have a testimony like a cloud in front of us. हमारे सामने बादलों का गवाह है। बादलों हमारे का सामने समान, बादलों के समान lot of testimonies in the Bible. गवाहियां हैं बाइबल से। Say hallelujah. Say hallelujah. हालेलुया। Okay. Bible says, बाइबल कहता है read the entire, if you read the Old Testaments, lot of heroes of faith people who overcome the situations. अगर आप पुराने वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे वचन में विश्वास के द्वारा बहुत सारे टेस्टिमनी हैं, The गवाही है. गवाहियां हैं। That's why we have to read the Bible, then only we can understand what is faith. अगर ये सब हमें जब पता चलता है जब हम सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं और इन गवाहियों के बारे में हमें पता चलता है। Okay, we are coming to the 11th chapter of Hebrew. हम 11 चैप्टर में हिब्रू 11 चैप्टर में आते हैं। पढ़ें. Start from the first verse. What is faith? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। I want to read the first two verses. Everybody. Translate करो माँ. सब लोग इस वचन को पढ़ें। First two verses. 11 वचन का पहला और दूसरा कृपया सब लोग पढ़ें।
अब विश्वास आशा अब की हुई विश्वास वस्तुओं का आशा की हुई निश्चय वस्तुओं का और निश्चय अनदेखी और वस्तुओं का अनदेखी प्रमाण वस्तुओं का है। प्रमाण है, क्योंकि क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। आमीन। What is faith? Faith means विश्वास क्या है? maybe you can't see, you are not seeing anything, but there is there. शायद आप देख भी सकते हैं और वही विश्वास है, और शायद नहीं भी देख सकते हैं, वही विश्वास No, है। no, 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 no. What you are seeing, that means आप क्या देख रहे हो आप क्या देख रहे हो वो नहीं है. वो नहीं है। Okay? हाँ, जो what you are seeing, maybe it's not there. आप जो देखते हैं शायद वो नहीं है। नहीं है. Okay? That means you are not seeing, but you are seeing with your spiritual eyes. That is the faith. बट आप जो अपनी आत्मा में देखते हैं, आत्मिक आंख में से जो देखते हैं, वही विश्वास है। Hallelujah. Yeah, that's the 11th verse. In the first verse says like this. 11 वचन का पहला जो वचन है वो It's यही called, कह रहा है। it's called hope. Hope is the first step of the faith. Asha. आशा विश्वास है। No. Asa is the first step of faith. आशा विश्वास का पहला स्टेप है, पहला कदम है. पहला कदम है। Yes, very good. You are translating good. Okay. See, in the second verse says, read the second verse. क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। Yeah, प्राचीनों के अच्छी गवाही दी दी गई गई. है। Our forefathers give a good testimony because of this, because they are unseen, they are seeing by faith. विश्वास के द्वारा हमने ये गवाही दी गई है। क्या बोला आपने? विश्वास के द्वारा ये गवाही दी गई है। Yeah, विश्वास. That means they are not, they are seeing with supernatural. विश्वास एक अलौकिक अलौकिक आत्मा कार्य है. Amen. क्रिया है। Hallelujah. हालेलुया। Say hallelujah. से हालेलुया। In the church we have a true translator Chutti without my knowledge. This is not good. It's come to इसका आप जवाब देने पड़ेगा. Okay, what they are doing means your husband without telling me they are taking Chutti. That same way where is Sarah also without my knowledge they are taking leave. This is not good. Shara sees I don't know why happening like this in first Sunday, communion Sunday. आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है. That's why I said to my wife, you preach it, okay? Next Sunday onwards I will not preach. Ready? Next Sunday I will not preach. My wife will preach and you translate. Okay? नींद चीली बोटो कंद रहा था. Okay? चर्च चलना है ना. लोग प्रचार के लिए वचन के लिए लोग आ रहे हैं. हाँ? वचन समझ नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? Hope is the first step of faith. आशा पहला स्टेप है विश्वास का। विश्वास के लिए. विश्वास के लिए जो आशा it's the first step. पहला स्टेप आशा है जो जब आप विश्वास करते हैं। The hope it's not a faith. आशा विश्वास नहीं है. आशा विश्वास नहीं है। Okay? That means hope it's not a faith, but hope is the first step of faith. होप आशा विश्वास का पहला क्रिया है। Correct. It's first step. Then you have to climb the one by one staircase. आप staircase में एक कदम आगे बढ़ना है. आपको विश्वास में कदम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है. Say hallelujah. Say hallelujah. How our forefathers, become the second verse says they are the very good testimony, in front of the, they have very good testimony in the eyes of God.
वचन में बहुत अच्छा एक नहीं गवाही नहीं है। नहीं जो हमारा पुराना लोग है, नया पुराना नेम में जो पवित्र लोग है, वो लोग परमेश्वर को आंखों के सामने बहुत अच्छा सा गवाही बना के परमेश्वर ने गवाही बनाया। कैसे गवाही बनाया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को विश्वास किया। कैसे विश्वास किया मैं आपको बताऊं कैसे विश्वास किया। विश्वास मतलब 12 वचन का जो पढ़े 11 अध्याय का और 3rd वर्स पढ़े। 3rd वर्स, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। Yeah, whatever you are seeing, whatever you are, translate me, okay? Whatever you are seeing हम जो भी देखते हैं in the natural, प्रकृति में, it's not created by, themselves. अपना आप उत्पन्न नहीं हुआ, okay? अपने आप ये उत्पन्न नहीं हुआ है। नहीं हुआ। So how the natural created? जो प्राकृतिक चीजें हैं वो कैसे क्रिएट हुई हैं? By God's word. बाय प्रभु के वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Say loudly hallelujah. हालेलुया। यही वचन कहता है। फिर से पढ़ें, सब लोग पढ़ सकते हैं। तीसरा वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से विश्वास हम ही जान से जाते हम हैं जान जाते कि हैं सारी कि सृष्टि की रचना सारी परमेश्वर सृष्टि के की वचन रचना के द्वारा परमेश्वर हुई के है। वचन के द्वारा हुई है। पर यह पर यह नहीं कि जो नहीं कुछ कि जो देखने कुछ में आता है देखने वे में देखी आता हुई है वस्तु वो से देखी बना हुई हो। वस्तु से जो बना हो। आप सिर्फ पढ़ो लास्ट कंटेंट। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तुओं से बना हो। या देखी गई वस्तु में वो कुछ नहीं बनाया। नहीं बना। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? और The natural जो प्रकृति, what is it? प्राकृतिक The natural things created by God's word. जो प्राकृतिक चीजें हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई हैं। That is the first step. You must believe this. ये पहला विश्वास का चरण है जिसमें आपको विश्वास करना है। When the rain comes, जब बारिश होता है, God, you must understand this is from God. आपको समझ में आता है ये प्रभु की ओर से है। Hallelujah. हालेलुया। Every natural, every natural created by God's word. प्रकृति की सारी चीजें प्रभु के द्वारा When बनाई गई हैं। When you read, Genesis chapter 1 says God created by, His word, heaven and earth, through His word. जब आप उत्पत्ति का वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो उसमें लिखा गया है कि प्रभु के वचन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। Amen. Heaven and earth. हेवन और आकाश और पृथ्वी की। Amen. Hallelujah. आमेन। Can you हालेलुया। read, Genesis 1:1, 2 and 1:2. आदि में परमेश्वर ने ये आकाश अंडा और भी पृथ्वी बन की रही है। सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजाला हो गया। उजाला हो गया। That means God is creating, light through इसका His मतलब word. है- Through His word. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उजियाले को बनाया है अपने वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। Okay? जो अंधेरा को देख के परमेश्वर कह रहा है, God saying, said to, dark, to light. अंधेरा को देख के परमेश्वर बता रहा है, अंधेरा को देख क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं? उजाला हो जाओ। उजाला हो। Then उजाला उजाला हो हो गया। हालेलुया। हालेलुया। या उजाला हो गया। Same way in our life. इसी तरीके से हमारे जीवन में भी So wherever the darkness is happening, जब भी अंधियारा होता है, everywhere you can see, anywhere in your life darkness, कहीं पर भी अंधियारे को जब हम देखते हैं, then you have to say, children, what happened? उस समय आपको कहना है, Then you have to say, let there be light in my life. उस समय आपको कहना है उजाला हो जाओ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। That is the faith, very, very important in your life. विश्वास बहुत जरूरी है अपने जीवन में। Roman chapter, रोमियो का चैप्टर
Romans chapter 10. Take, with me Romans chapter 10. रोमियो का चैप्टर हम खोलेंगे 10. This. How the faith comes? विश्वास कैसे आया? आएगा. आएगा. How the faith comes? विश्वास कैसे आएगा? How will faith comes? The faith comes by hearing and hearing the word of God. विश्वास वचन सुनने से आता है. सुनने से, it's correct? Okay, you can go through the 17th word. अतः विश्वास सुनने और सुनाना मसीह के वचन से होता है. वचन से होता है. आमेन. Yes. सुनना Amen. और सुनाना. सब बोलिएगा सुनना. सुनना और सुनाना. सुनना मतलब क्या है? सुनाना मतलब क्या है? सुनना मतलब सुनना है. सुनाना मतलब किसी को सुनना है. किसी को सुनना है. सुनना है then सुनाना है. सुनाना है. That means in English says hearing and hearing the word of God. Sunna. Listen and सुनना. listen and more listen. ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनना है. Amen. आमीन. When I tell you, when you read Bible more and hear the word of God more and more and more, then only faith will come and increase in your life. जब आप बाइबल को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, आप वचन पढ़ते रहते हैं और पढ़ने से जब आप उसको सुनते हैं तो विश्वास में वो क्रिया होने लगता है. Amen. आमीन. Faith will increase by hearing the word of God. विश्वास सुनने से सुनते वचन सुनने से वो होता चला जाता है. If you are not reading the Bible, you don't have a reading capacity, then download the audio Bible and listen, through them. आप अगर वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऑडियो बाइबल को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको सुनते रहिए. सुनने की प्रक्रिया को आपको मिस नहीं करना, उसको सुनते रहना है. When you listen more Bible, children, जब आप बाइबल को बहुत ज्यादा सुनते हैं, more, read Bible, then more faith will increase. वचन को जब आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है. Okay, your faith will increase. आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है. I tell you, your faith will increase by the word. आपका विश्वास वचन के द्वारा बढ़ता चला जाता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. The 9th verse says, anyone read the 9th one? Yeah, you read the 9th verse. Yeah. 9वां वचन बोलता है पढ़े. Yeah. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को पुकार कर जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. हालेलुया. आमीन. Hallelujah. So if you want salvation, आपके पास उद्धार है. नहीं, if you want, अगर आप चाहते हैं, then you have to angikar. That means confess the word, my Jesus is alive. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि No, not accept. अंगीकार करना पड़ेगा. You have to confess the word. आपको वचन बोलना पड़ेगा. नहीं, confess, अंगीकार. अधिकार करना पड़ेगा. Yeah, that means you have to confess the word. My God is not a dead God, he is alive. आपको अधिकार करना पड़ेगा कि मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है. You're going through such a tough situation in your life. अगर आप जीवन के किसी कठिन सिचुएशन में हैं, Then you have to take from your belly, your spirit, my God is not a dead God, he is my Father, he will take care of my life. आप अपने उस वचन को अधिकार करेंगे आत्मा में कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. Yeah. When we get anger, जब आप गुस्सा हो गुस्सा जाते, होते हैं, then automatically your mouth will open like a ba. तो आप जब गुस्से में आते हैं तो आपका मुंह गलत बोलने में हमेशा आता है. इतना बड़ा खुल जाता है ना, बा. और उस समय आपका जो मुंह है वो सारे गलत शब्दों से भर जाता है. Yeah, you're pouring out your anger by your mouth, through your mouth, by words. गुस्से के द्वारा आप बुरे वचनों को बोलना शुरू कर देते हैं. Yeah, कर देते.
It's you are pouring out through word. आप निकालना शुरू कर देते हैं By the word. बाय द वचन। By the आपका मुंह से कितना अपने मुंह गाली, से, whatever अपने that मुंह के negative वचन से सारा नेगेटिविटी निकालना शुरू कर देते शुरू हैं। कर देते हैं. How? Because How? the word. मतलब कैसे? Word. वचन के द्वारा। वचन के द्वारा. That means negative word. इसका मतलब कि वो नकारात्मक शब्द है। I am taking the example. हम वचन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, I am taking this situation example. उस सिचुएशन का एक हम उदाहरण लेते हैं। Then the same way, उसी समय उसी तरीके से you are going, some problem in your life. हम उसी तरीके से आप अपने जीवन में प्रॉब्लम समस्या को फेस करते हैं। That time you have to open your mouth and उस say the समय word. आपको अपने माउथ को वचन से बोलना है। Amen. मुंह से बोलना You है। have to open and confess, my God is not a dead God. आपको अपने वचन से प्रभु का वचन बोलना है, कन्फेस अध्ययन करना है, बार-बार उस वचन को बोलना है। You must tell my God is not a dead God. आपको उस समय बोलना है कि मेरा प्रभु ऐसा प्रभु नहीं है। He's not a dead God. वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। He's alive. वो जीवित परमेश्वर है। He's living in my heart. वो हमारे हृदय में रहता है। He is living in my spirit. वो हमारे आत्मा में रहता है। He will take care of my life. वो हमारे जीवन को संभालता है। You must understand this, my people. लोग कृपया इसको अंडरस्टैंड करिए, इस बात को Because समझिए। the heaven and earth created by His word. आकाश और पृथ्वी प्रभु के वचन के द्वारा बनाया गया है। Word. वचन वचन वचन, सिर्फ वचन, प्रभु का वचन। Hallelujah. Take the word. वचन को उठा लीजिए अपने जीवन में। Take the word. वचन को उठा लीजिए अपने जीवन में। Take the word. वचन को उठा लीजिए अपने जीवन में Apply in your life. और वचन को अधिकार करिए अपने Amen. जीवन में। Apply in your life. अपने जीवन में उसको अधिकार करिए वचन को। Hallelujah. हालेलुया। Because word never fails. वचन विश्वास है। नहीं, word never fails. वचन कभी नहीं टलता। Amen. आमीन। Even word never tell lie. वचन कभी झूठा नहीं है। नहीं, झूठ भी नहीं बोलता. वचन क्या करता है? वचन झूठ नहीं बोलता। Hallelujah. हालेलुया। Somebody shout and say hallelujah to God. हालेलुया। 10th verse clear says. 10 वचन एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Clear says. इतना हम चला रहे, लोग छो रहे। पास्टर अच्छा लग रहा है पास्टर। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। धार्मिकता के लिए क्या करना है? माइक में मन से, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बट उद्धार क्या है ना? इट्स अ प्रोसेस, एवरीडे प्रोसेस। उद्धार क्या है? उद्धार एक प्रक्रिया है। एवरीडे प्रोसेस, हर दिन प्रतिदिन प्रक्रिया है। The word says if you want a salvation you have to confess the word every day, then only you will grow. वचन कहता है कि प्रतिदिन आपको वचन का अधिकार करना है प्रतिदिन प्रति समय करना है। Yeah, when you taking bath and you can confess the word. जब आप नहाते हैं तो वचन का अधिकार करिए। When you eating the food then you can confess the word. जब आप भोजन करते हैं तो वचन को बोलिए। नहीं, you can confess the word. अंगीकार करिए, वचन का अंगीकार करिए। You can confess the word, the word will, teach my, strengthen my life. वचन का अंगीकार करते हैं तो वचन आपके जीवन में आपको चलने के लिए बताता है, वो आपको सिखलाता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Faith always come from विश्वास come from word. विश्वास हमेशा वचन से आता है। You are not reading Bible, you are mingled with the world. आप अगर वचन नहीं पढ़ते हैं, You are mingled with the world.
संसार से बहुत ज्यादा आप संसार से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और यू आर वर्किंग फॉर वर्ल्डली पीपल. आप जो संसारिक काम लोगों के साथ काम कर रहे हैं. Correct. Then that means you are mingled with, in the worldly and the worldly master. You are working hard for sweating and working for your worldly master. आप संसारिक लोगों के साथ मिले हुए हैं. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत संसारिक परिश्रम मालिक के काम लिए, कर रहे हैं. संसारिक मालिक के लिए. संसारिक लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. But there is a spiritual master is there. बट आत्मिक पिता, That means God. You have to work for God also. आपको अपने आत्मिक पिता के लिए काम करना है. What is the work? Believe is the work. काम क्या है? काम क्या है? वो वचन को अंगीकार करना, विश्वास करना, यही है. वचन को अंगीकार करना, विश्वास करना, यही काम है हमारा. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. If you believe, you never, ashamed. अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं तो आप कभी भी Shame, शर्म. शर्माएंगे नहीं. That's the word 11th verse says. 11th verse says. Same word 11th verse says. फिर क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा. वो लज्जित हालेलुया. ना होगा. 12th verse. यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है. वाह, हालेलुया. हालेलुया, आमेन. उनका नाम लेने वाले के लिए परमेश्वर क्या कौन है? उदार. उद्धार है. He is the salvation for. वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया. The 13th verse says. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा है. वह उद्धार पाएगा. Oh my God. 13th verse. Next verse. फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है. वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें. जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं. हालेलुया. हालेलुया, आमेन. सुनाने वाला बहुत कम है, क्योंकि क्या है, सुनाने वाला बहुत कम है. कम लोग क्या में सुनाने वाला, बोल जाके सेवा करके परमेश्वर के बारे में बोलने वाला क्या है, बहुत कम हो गए. बहुत परमेश्वर कह रहा है, जो आप परमेश्वर के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो वो लोग परमेश्वर के बारे में कैसे जानेंगे? आमीन. किसी को आप भेजेंगे नहीं तो वो लोग कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? इसलिए आप लोग को मैं भेज रहा हूँ, कहीं जाओ, सेवा करो, बताओ यीशु मसीह के बारे में. हालेलुया. हालेलुया. It's a very big blessing for your family. हमारे परिवार में बहुत बड़ी No. आशीष है. This is, if you're sharing the gospel, it's a big blessing for your family. अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है. आपका परिवार के लिए बहुत बड़ी आपके आशीष. परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष है. Say hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. If you have a, close your eyes. Don't sleep, okay? अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. But don't sleep. सोना नहीं है, सिर्फ आंख को बंद कर लीजिए. हाँ, खड़ा खड़ा सोएंगे तो गिर जाएंगे आप, ठीक है ना? Close your eyes. अपनी आंखों को कृपया बंद कर लीजिए. Somebody share the gospel to you. Somebody, you don't close, okay? Somebody share the gospel to you. कोई आपको सुसमाचार सुनाता है. Then only you are here. जब आप उसकी इसलिए वजह से आप आप यहाँ पर हैं. So what my question is, yeah, अब translate. मेरा प्रश्न क्या है? What you are doing? Did you share the gospel to the others? क्या आप सुसमाचार कहीं और किसी और को बता रहे हैं? This question you have to ask in your spirit. ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए. Somebody share the gospel to you. आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया.
but you are not sharing the gospel to others. बट आप किसी और को सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं. Thank you, Holy Spirit of God. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू होली I tell स्पिरिट. you, next Sunday, अगले हफ्ते bring more people to the church. आप लोग चर्च में ज्यादा लोगों को लेकर के आइए. That means you are working for God. इसका मतलब कि आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं. You are sharing the gospel to the people. आप प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं. Faith, you know. See, so how God is connect with faith and confessing and praying, worship. Everything God is connecting. विश्वास, प्रार्थना, वचन सब कुछ विश्वास में एक दूसरे से कनेक्टेड है. Connected है. एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है. जुड़ा हुआ है. If you come to the church and you are walk through the through faith life, then you must go and share the gospel to the other people and bring them to the church. आप चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और बाहर जाकर के भी आप उसी को आप सुसमाचार सुना रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं. तो इसका मतलब कि ये प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है. Do your job. ये हमारा कार्य है. Do your job. That's a great commission. महा उपदेश यही से कहता है. Amen. That's why the great commission says, go and preach the gospel to the people. यही हमारा महान उद्देश्य है. Go. जाएं और सुसमाचार सुनाएं, लोगों को बताएं. Close your eyes. Don't open your eyes. अपनी आंखों को कृपया बंद कर लीजिए. God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं. God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं. Away from the world. वचन से. नहीं, away from the world. दुनिया से दूर. संसार से दूर. Away from the world. संसार से दूर. Closer to the word. वचन से. Away from the world. अरे दुनिया से दूर हो जाओ, वचन के साथ जुड़ जाओ. दुनिया से दूर हो जाओ और वचन के साथ जुड़ जाओ. Speak to yourself, my son and daughter. आप अपने आप से बात करिए. My son and daughter. मेरे बच्चे मेरे बेटी और बेटा, I'm a spiritual father. I'm saying, away from the world. आत्मिक पिता होने के नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप संसार से दूर हो जाइए और वचन से जुड़ जाइए. Connect with the word, connect with the church, connect with ministry. आप वचन से जुड़ जाइए, मिनिस्ट्री से, सेवा से जुड़ जाइए. Hallelujah. परमेश्वर से जुड़ जाइए. Hallelujah. Hallelujah. Ask, question yourself. आप अपने आप से ये प्रश्न करिए. प्रश्न करें. परमेश्वर के लिए तो जोर से तालियां यीशु मसीह के लिए. यीशु मसीह के लिए तालियां. हालेलुया. हालेलुया. You may be seated, please. आप कृपया बैठ जा सकते हैं. Hebrew chapter 11 verse 4. This is the इब्रानियों first. की चैप्टर 4 निकालेंगे हम. नहीं. Hebrew chapter 11 verse 4. 11 का 4 निकालेंगे हम. इब्रानियों 11:4. Yeah. विश्वास ही से हाबिल ने विश्वास से आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए क्या किया? चढ़ाया. हालेलुया. अंगीकार करें, फिर से अंगीकार करें. बताइए, पढ़िए. अंगीकार करें इस वचन को. पढ़ें अंगीकार करें. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया. Fourth, Cain and Abel, both people are offered to God. काइन और हाबिल ने दोनों ने परमेश्वर के लिए विश्वास से. ना दोनों विश्वास से नहीं. आबेल एंड काइन दोनों परमेश्वर के लिए बलि कर रहे. दैट मींस दान दे रहे. आमीन. इसमें से परमेश्वर क्या कह रहा है? और आबेल ने काइन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया. समझ आ रहा? हालेलुया. हालेलुया. Say loudly, hallelujah. हालेलुया. So what is the difference between उत्तम and साधारण? उत्तम और साधारण में क्या अंतर है?
The word says, by faith, Abel offered to God. वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर को उत्तम दिया, उत्तम दान दिया। Hallelujah. हालेलुया। Even you are paying your tithe, you are giving offering to God by faith. आप विश्वास ही के द्वारा उत्तम ताइद और उत्तम ऑफर आप देते हैं। Now, what I'm saying, आप अपना दसवांश और whatever the you are giving to God, परमेश्वर के लिए दे रहे हो, आप विश्वास से दे दो। कैसे देना है? विश्वास से देना है। इधर काइन और आबेल दोनों परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा है। आबेल का बलि में और जो खून था, दैट मीन्स पुराना नईम का, ओके, बट ये काइन का ऐसा नहीं था, ओके, बट दोनों परमेश्वर के सामने पहला जो हार्वेस्ट है परमेश्वर के सामने रखा है, चढ़ा, बट प्रभु ने सिर्फ आबेल का जो दान को परमेश्वर ने अंगीकार किया, ले लिया। क्यों? उसमें फेथ है। क्या है? विश्वास है। बाइबल से फेथ है। बाइबल कहते हैं विश्वास है। फिर से पढ़ो, चौथा वचन डाल दीजिए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। फिर से विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ओह माय गॉड, हालेलुया। का आबेल कौन है? हाबिल कौन है? आदम का। इतना पुराना कलीसिया हो गया। आदम कौन है? परमेश्वर का, परमेश्वर ने बनाया पहला आदमी है, ओके, पहला आदमी। आबेल कौन है? आदम का बेटा। So God is mentioning, Abel offering in the Bible. मैं कह रहा हूं आबेल का उत्तम बलिदान के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? उनका बलि में, उनका दान में विश्वास है। क्या है? विश्वास है। विश्वास है। आपका दान में विश्वास है? नहीं तो ये जबरदस्त मांग रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं है। विश्वास होना चाहिए। सब बोलिए, मेरा दान में, मेरा दसवां में, मेरा दसवांश में विश्वास के साथ मैं करूंगा, विश्वास के साथ मैं करूंगा, विश्वास के साथ मैं चढ़ूंगा, विश्वास के साथ मैं चढ़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। Clap your hands and give God glory. क्लैप, ताली बजा के परमेश्वर की महिमा देंगे। You can read the 10th chapter of Hebrew. हिब्रू में हम 10वां चैप्टर को पढ़ेंगे। 38. 10 का 38, 10 का 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बस, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन कौन है? धर्मी, एक मिनट, धर्मी के लिए क्या करना है? विश्वास। क्या करना है? विश्वास करना है। कह रहा है धर्मी के लिए विश्वास करने पड़ेगा, बट वचन कहता है धर्मी अपना विश्वास के साथ क्या करेगा? जीवित रहेगा। ताली तो बजाना है। दूसरा हालेलुया। आमीन, आमीन। अब लोग अब फिर भी समझ नहीं आ रहा, शायद मिसिक करच रे जीरो बनी रे। आई थिंक आप लोग को समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं वचन कहता है जो विश्वास, जो आप धर्मी है, दैट मीन्स आप धर्मी मीन्स व्हाट इन यू आर, इफ यू आर द बिलीवर, आप विश्वासी है। आप विश्वासी लंबा अच्छा जीवन जीना चाहते तो परमेश्वर कह रहा है, और क्या कह रहा है? विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। नहीं, विश्वास पढ़ो। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आपके पास विश्वास है, आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। आमीन। इतना कठिन सिचुएशन आया, कितना कठिन मुश्किल आपका परिवार में आए, ओके, कितना दुख दर्द क्या क्या नेगेटिव है, सब कुछ आपके पास आ रहा है। तूफान आया, आंधी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट आप विश्वास है तो आपके पास आप जीवित रहेंगे। आमीन। हालेलुया यीशु मसीह के लिए। आमीन। इफ यू हैव अ फेथ, अगर आपके पास विश्वास है, then you will live.
आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे आमेन। बोले आई हैव अ फेथ। इसे बोलिए मेरे पास बोलिए विश्वास है। मेरा पास विश्वास है, मेरे पास विश्वास है। मैं जीवित रहूंगा। मैं जीवित रहूंगा। 7 बार बोलिएगा, 7 बार बोलिएगा, 7 बार बोलिएगा। 7 बार बोलिए। मेरे पास मेरे विश्वास है। Amen. मैं जीवित रहूंगा। Amen. मेरे मैं पास बोलूं। विश्वास है। मैं जीवित जीवित रहूंगी। रहूंगा। मेरे पास विश्वास है। मैं जीवित रहूंगा। मेरे पास विश्वास है। मैं जीवित रहूंगा। मेरे पास विश्वास है। मैं जीवित रहूंगा। मेरे पास विश्वास है, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। Paying tithe faith. विश्वास से अपने 10वें अंश को दीजिए। ना पेइंग टाइट, मैं कह रहा हूं दसवां देने में भी क्या है? विश्वास। आमेन। क्या विश्वास है? टाइट में क्या विश्वास है? मैं 10 गुना दे रहा हूं। क्या कह रहा हूं? 10 गुना दे रहा हूं। परमेश्वर वापस कितना देगा? 100 गुना। 100 गुना वापस देगा। आमेन। फिर से उसी 100 गुना से मैं 10 दे रहा हूं। फिर परमेश्वर ये और बढ़ते 100 जाए। गुना। ये बिजनेस जैसे ऐसे क्या है? हालेलुया। आमेन। क्या है आपका बिजनेस जो है? नॉट शेयर मार्केट, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। It's an investment like that. So I'm not connected with the business, but it's the supernatural one. सुपरनैचुरली मैं आपको बता रहा हूँ। I tell you one testimony in this month. Last month, I have a testimony. एक सेवक है, एक गांव के अंदर सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? गांव के अंदर दिल्ली सेवा में कर रहा है। सेवा कर रहा है। उनका बेटी को जन्मदिन है। पास्टर का बेटी को इतना उबासी है। पास्टर का बेटी को क्या है? जन्मदिन है। मैंने पूछा कुछ बनाया क्या? पास्टर कुछ नहीं बनाई। ठीक है, मैं आपका बेटी के लिए मैं कुछ करूँ। आई विजिटेड टू द शॉप। कम से कम तो मतलब 2,500 में 2,500 तक मैंने अच्छा सा ड्रेस मैंने सब कुछ लिया, टॉय वगैरह लिया। मैं लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं उनको देने के लिए ज़रूरत नहीं है। बट परमेश्वर बाय फेथ आई एम डूइंग दिस। दे हैव अनदर चिल्ड्रन आल्सो स्मॉल। उनके लिए भी है ना, क्योंकि इनको देंगे तो फिर वो बुरा मानेंगे उसके, इसलिए उसको भी ड्रेस ले लिया। ड्रेस लेके मी एंड माय वाइफ कैन बी विजिट। एंड जाने के पहले भी मैं खरीद के एक्चुअली परचेस करके घर पे आया। आमीन। 2,500 मैंने स्पेंड किया विश्वास से। एक सेवक मतलब एक बासबान का बेटी के लिए, मतलब एक सेवक लोग के लिए मैं करने के लिए अच्छा सा मैं करूं। बाय फेथ वी डिड। मैं घर पहुंचा। मैंने कहा आपके शॉप से मैं आई जस्ट विजिट माय हाउस, देन वी गेटिंग रेडी टू द हाउस। उनका घर में जाने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल में पैसा का आवाज आ रहा है, किटी 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 करके। समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? आप लोग नहीं दिया, ठीक है ना? ऐसा मत बोले हमारा कलीसिया वाले कोई दिया होगा। हाँ, नहीं नहीं है, नहीं है। टक 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 आवाज आया। अब मालूम है कितना हो सकता है? कोई अंदाजा? 5,000, 10,000, 15,000। कोई सिर्फ इसी पार्ट को कोई सुनेंगे ना, ये क्या हो रहा है चर्च में? 10,000, 2,000, बस कुछ बेच रहे, सेल एक्स में चल रहा है, एक्शन चल रहा है। या सी व्हाट? मेरा बीच क्या है बताइए? मेरा बीच क्या है विश्वास से? कितना था? 2,500। देन मैं परचेस करके घर पे आया। आई रिसीव्ड 25,000। हालेलुया। आमेन। आमेन। प्रभु की महिमा हो। I called who offered, send a tithe to me. Then I called them. What happened? She said, Pastor, बहुत दिन से मैं आपको
धान नहीं भेजा। इस बार पता नहीं, सडनली आई फेल्ट माई स्पिरिट, आई सेंड। मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं 2500 मैं नहीं करेंगे तो अरे इतना परिवार को मैं क्यों दूं, उनके लिए मैं क्यों दूं? मेरा विश्वास हट गया ना। समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? देने में ऐसे माइंड बड़ा करो, ठीक है ना। सिर्फ आप 2500 के लिए आप दुख हो रहे हो। मैं कह रहा हूं आपका 25,000 का रास्ता खोलने वाला है। हालेलुया। ये 2500 मैं उस दिन नहीं किया तो, पर प्रभु उनका, वो जो लेडी मुझे मेरे लिए ऑफरिंग बजाना, उनका दिल में परमेश्वर नहीं डालेगा, है ना। बहुत एक्चुअली उन्होंने बड़ा ऑफरिंग भेज के कम से कम 8 साल हो गया। 8 साल के बाद इन्होंने इतना बड़ा ऑफरिंग मुझे भेजा। इतना दिन क्यों किया, क्यों नहीं किया? बट सडनली, बिकॉज आपका दान में भी, आपका दसवान में भी, कीप इट द फेथ के साथ करो। से हालेलुया। फेथ ऑलवेज वर्क। हाँ, कार्य करता है। विश्वास हमेशा, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए, मेरा विश्वास कार्य करेगा, कार्य करेगा, कार्य करेगा, कार्य करेगा। मेरा विश्वास कार्य करेगा, कार्य करेगा। मेरे विश्वास से आगे आगे बढ़ते जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। आमीन। जो मनुष्य से नहीं होता है, बताइए कितना बड़ी शब्द है ये। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं होता है, फिर से बताइए, जो मनुष्य से, वो परमेश्वर से होता है। इट्स अ सुपरनैचुरल, ये आत्मिक कार्य है, इट्स अ अलौकिक सुपरनैचुरल, कार्य है। एक अलग भेद है। ओके, इट्स अ सुपरनैचुरल। सब बोलिए, मनुष्य से जो नहीं होता है वो परमेश्वर से होता है। आमीन। हालेलुया। The same Bible verse says, विश्वास से सब होता है। विश्वास से सब होता है। आमीन। आमीन। जो मनुष्य से नहीं होता है, प्रभु से हो जाता है। जो प्रभु के पास जो कितना पावर है, जो पावर को परमेश्वर विश्वास करने वाले को हाथ में दे रहा है। ये करो, आप विश्वास करेंगे तो आपको अंदर सब कुछ। आमीन। आमीन। समझ आ रहा है मेरा प्रचार? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, या ऑल माय ट्रांसलेटर मेरे लिए सदी, मेरे ऊपर इतना पता नहीं, ट्रांसलेट करने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। बट आई हैव अ गुड स्टफ टुडे, आई प्रीच। अच्छा स्टफ है, बट प्रचार करने के लिए नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। आई टेल यू, faith, statement is very powerful. Faith statement is very powerful. विश्वास का स्टेटमेंट बहुत ही सामर्थ है। There is no light, but there is a light. वहाँ पर उजियाला नहीं है, बट फिर भी उजियाला है। उजाला है, यही faith है। यही विश्वास है। अंधेरा को देख के बोलना है, उजाला है। आमीन। उजियाला है। मेरा परिवार में कुछ भी नहीं हो रहा, बट हो रहा है। मेरे परिवार में कुछ भी नहीं हो रहा, बट हो रहा है। मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा, बट हो जाएगा। मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा, बट हो जाएगा। आमीन। आमीन। इतना जल्दी आपके जल्दी। बेटी। हालेलुया। हालेलुया। Somebody shout and say hallelujah. हालेलुया। You are hallelujah for God, not for me. Okay? Say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Offer to God. परमेश्वर के लिए दान, मुंह से दान, ओके, वचन से दान, विश्वास से दान। परमेश्वर कह रहा विश्वास करो बच्चे, वचन ज्यादा बढ़ो, विश्वास रखो, आप ये दुनिया को आप जीतेंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। दुनिया से दुनिया धोखा हुआ दुनिया हरा हुआ दुनिया है। ये दुनिया में ज्यादा जुड़ जाएंगे ना, आप क्या करेंगे? धोखा खाएंगे। आप वचन के साथ जुड़ जाएंगे तो जीतते जाएंगे। परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जो बाइबल पढ़ने वाले, जो विश्वास करने वाले, ये दुनिया को जीतेंगे। आमीन।
बोलिए जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। जीतेंगे हम। बेस्ट जीतेंगे हम, है। जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। बोलिए जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। फिर से विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। खड़े हो जाइए। हालेलुया, आमीन। आमीन। ऐसा करना, ठन 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 ठन। ओके, रेडी रेडी, आर यू रेडी फॉर दिस? आप लोग तैयार है विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे चलने के लिए तैयार है? आमीन। आपका जगह से थोड़ा सा ऐसे मार्ग बनाइएगा, एक रास्ता बनाइएगा, ऐसे बोल दे, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। बड़े बड़े विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। फिर से विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबान पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। आमीन। किसी को पास जो गर्जन मतलब आवाज है? गर्जन आवाज बताओ, जीतेंगे हम, बोल सुन ले। जीतेंगे हम। ऐसा कर सकते हैं? जो सो लेडीज सारे जेंट्स वॉइस में गाएंगे कैसा लगेगा? जीतेंगे हम। कर सकते हैं? रेडी? ऐसा आवाज मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आमीन। कैसे? जीतेंगे ना ये। सारा मोटा आवाज है, सारे सारे मीडिया टीम सब लोग, ओके, नो म्यूजिक, ऑल यू नो मोटा आवाज है। जीतेंगे हम, बताइए। वेस्ट 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 वेस्ट। ओनली जेंट्स गाएंगे, ओके, रेडी? सारे जेंट्स जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे नहीं, ओनली जीतेंगे हम, ओके, रेडी? 1 2 3 4। जीतेंगे हम, कम ऑन। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, बोलते रहना। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, Amen. जीतेंगे हम, Amen. जीतेंगे हम, Hey. जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, सारे लेडीज जीतेंगे हम, Yes. जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ये नहीं जीते। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे। ना ओनली जेंट्स जीते हैं, हम जीते हैं, हम चलते रहेंगे। और सारे लेडीज गाएंगे, कैसे गाएंगे? ओके, यीशु मेरी। ही जीतेंगे हम। आमीन। अच्छा रहेगा यार। आमीन। ये भी नहीं करेंगे तो फिर विश्वास में कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? ओके, आमीन। ऐसे शेर जैसे बोल देना आमीन, आमीन। बोल देना आमीन। वचन पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, वचन पढ़ूंगी, विश्वास में आगे। पढ़ूंगी। रेडी? 1 2 3 4। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। आप लोग यीशु मेरी, यीशु में ही जीतेंगे हम। यीशु मेरी,
सब मिलकर विश्वास विश्वास से मैं चलता रहूं, कमान चलिए चलिए की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति विश्वास से से आगे बढ़ूं, अंतरना पूरा कलीसिया बोले विश्वास से की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास शक्ति से आगे बढ़ूं, ओ रबा खाना दराना शंदराना दराबा तेरी आत्मा से सब आगे बढ़ूं, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, विश्वास है तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं, मेरे जुबां पे रहे, मेरे जुबां पे रहे, विश्वास से मैं आगे बढ़ूं जीतूंगा दुनिया को जीतूंगा बाबा 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 Jesus, 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 Jesus.